चलो आगे देखो, क्या पढ़ रहे जी? प्रायिकता। क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। 13.2 पढ़ रहे थे ना। चलो इसका कॉन्सेप्ट हो गया, सवाल लगाएंगे। दिया है हमें पहला सवाल, पीए। तो पीए कितना दिया है? 1/5, 3/5। अच्छा, और पीबी कितना दिया गया है? पीबी 1/5, 1/5 ये दिया गया है। बोला है यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या बताया था ना। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, बताओ अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। पी ए दिया गया है ना 3/पी बी 1/5 बराबर क्या आ गया? 3/25 आ गया। ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला आंसर हो गया। ठीक, दूसरा का क्या है? इधर 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताओ वो कितने पत्ते होते हैं? टोटल पत्ते होते हैं 52। कुल संभावना कितनी होती है? 52। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कहा जी? हाँ क्या बोला? काले पत्ते ना। कितने इसमें काले होते हैं? काले पत्ते काले, हाँ पत्ते कितने होते हैं? 26। कई बार निकाला गया है, 2 पत्ते निकाले गए। जब पहली बार निकालोगे इसे 52 में से काले पत्ते तो पहली बार कितने काले पत्ते रहेंगे? 26। दूसरी बार निकालो तो 25। 25 हो गया। ये बताओ जब पहली बार तुम निकाल रहे होगे, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, तुमको फायदा रहेगा इससे। जब पहली बार एक काला पत्ता निकाल रहे होगे तो कुल कितने पत्ते रहे होंगे? 52। कुल कितने पत्ते रहे होंगे? 52। जब एक पत्ता काला निकल जाएगा तो दूसरी बार कितनी प्रोबेबिलिटी होगी काले पत्ते निकालने की? कुल पत्ते निकालने की। काले पत्ते निकालने 25 होगी, कुल पत्ते कितने बचेंगे? 51। ऐसे लिख लेगा तो सही रहता है। अगर किसी बार निकालता है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? 24/25 50, और चौथी बार निकलता तो 23/49। ऐसे लिखिएगा तो फायदा रहेगा, बाबू लिखने नहीं पड़ेगा। एक अतः क्या बोला है? दोनों पत्तों काले होने की प्रायिकता। चलो दोनों पत्ते के काले होने की प्रायिकता ना जी। चलो क्या होता है? ठीक, पी इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, जाने तो क्या लिखोगे? प्रायिकता भर दो डायरेक्ट पी। बताओ पहली बार कितने काले पत्ते थे? कितने में से? 52 में से। जब दूसरी बार निकालोगे तो कितने पत्ते बचेंगे काले? 25। अब कुल कितने बचेंगे आप? सही है ना? कोई डाउट? काटो पीटो। 26 दूनी 52 बटेगा 25/102 आ गया। ये आ गई प्रोबेबिलिटी। किसी कोई डाउट? 1% डाउट बता दो भाई। नहीं। सवाल नंबर 3। अब लिखने का मतलब तुम लिखोगे
माना कुल काले पत्ते हो गए 26, निकाले गए पहली बार काले पत्ते निकालने की प्रायिकता 26/52, दूसरी बार निकालने की प्रायिकता कितना 25/51, अतः दोनों पत्तों काले होने की प्रायिकता 26/52 गुणे 25/51। चलो अगला, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उनमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए निकाल लिया जाता है। बिना प्रतिस्थापित का मतलब यह है एक बाग संतरों के डिब्बों से निकाल लिया जाता है, फिर उसे रखा नहीं जा रहा है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों, यदि तीनों निकाले गए संतरे क्या हों, अच्छे हैं, तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। भैया अच्छा संतरा ही बेचोगे ना, खराब संतरा बेचोगे? अच्छा, अन्यथा क्या कह दिया जाता है, अस्वीकृत। एक डिब्बा, इसमें 15 संतरे के संतरे हैं, 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे हैं, 3 क्या हैं, खराब हैं, के विकृति के लिए स्वीकृति होने की प्रायिकता, स्वीकृत, तो स्वीकृत कब होगा, जब अच्छे संतरे होंगे ना जी। चलो मैं इस सवाल को मैं 2 तरीके लगा दे रहा हूं, विस्तार से भी और सरल तरीका से भी। चलो कुल कितने संतरे हैं, कुल संतरे है 15, ठीक। अब 15 में से 12 क्या है, अच्छे संतरे की संख्या, अच्छे संतरे की कितनी है, 12, और खराब संतरे हैं, यह लिख दूं, खराब संतरे, खराब संतरों लिख लो, सही रहता है, हिंदी वाले हो। खराब संतरों की कितनी है बच्चा, 3, सही है ना। अब लिखोगे, कई बार निकाला जा रहा है, बोल रहा है 3 संतरे निकाले गए डिब्बों में से ना, हाँ डिब्बोवा है, कुल मिलाकर 12 संतरा है, 3 तो क्या उसमें है, खराब का है, 12 क्या है, अच्छा वाला है। बताओ, तो पहली बार लिखोगे ना जी, ए पहली बार, पहली बार अच्छे संतरे निकालने की क्या संभावना, क्या प्रायिकता लिखोगे हो, क्या लिखोगे, अच्छे संतरे कितने हैं, अच्छे संतरे हैं 12 ना, अब कुल कितने हैं, ये पहली बार हो गई एक। फिर लिखोगे बी, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, दूसरी बार, दूसरी बार क्या, अच्छे निकालना है सर, अच्छे संतरे निकालने की संभावना क्या हो जाएगी, 11/1 घट जाएगा, एक, कई बार निकालना है, तीसरी बार, तीसरी बार अच्छे संतरे निकालने की संभावना, अब 2 घट गया ना जी, 10/13। अतः अतः क्या, तीनों निकाले गए संतरे अच्छे होने की प्रायिकता ना, अतः तीनों अच्छे संतरे, तीनों अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता, क्या करोगे, ठीक, क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, बस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डायरेक्ट लिख लो, ठीक। 12/11 गुणे 10/13, कुछ घटा बेटा, 3 चौके 12, 3 पचे 5 दूनी 214, 1144, ये फतेह उत्तर हो गया। और डायरेक्ट लगाते तो डायरेक्ट सेकंड विधि क्या लिखते, तीनों अच्छे संतरे निकालने की, बस ये लाइन लिखते जी, बस डायरेक्ट यही लाइन लिखता, ठीक। तीनों
अच्छे संतरे निकालने की क्या प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा तब? बस लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी। बताओ कितने अच्छे बंदे थे? 12 पूरे। एक संतरा निकाल लिया मैं, कितने बचेंगे अब? 11। को कितने बचेंगे? 2 संतरे मैंने अच्छे निकाल लिया, कितने बचेंगे? कुल किससे माना कितने बचेंगे? 13। काट फिर तो कितना जाएगा? 44 बटे 51। तुम्हारे ऊपर है सब। ठीक, सही है। तार फटाक से तार लो। आगे देखो यार, सवाल नंबर 4। एक न्याय सिक्का और एक अभिनव पासे को उछाला गया। ठीक, मान लें एक घटना सिक्के पर चित्र प्राप्त होता है, घटना भी पासे पर 3 प्रकट होता है। ठीक, निरीक्षण कीजिए घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। पहले एक सिक्का उछाला गया ना जी, फिर उस पर क्या उछाला गया? पासा। चलो सबका ध्यान इधर, बताओ अगर सिक्को उछालोगे तो क्या आएगा? हेड या टेल? और जब सिक्को उछाल दिया गया, सिक्को उछालने के बाद एक पासा उछाल दिया गया, जब सिक्को उछालो क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। अब इन दोनों क्या उछाल दिया गया? पासा उछाल दिया गया। तो कैसे समानो बनेगी? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। सही है। तो कुल संभावना कितनी बनी? कुल संभावना H1 या 1 है, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा मन लिख लो। H1 फिर H2 H H H H T T T3 T4 T5 T6। कितनी संभावना? 12। चलो अब क्या है? ए क्या कर रहा है? ए सिक्के पर चित्र प्रकट हो। सिक्के पर क्या हो मुझे? सिक्के पर चित्र प्रकट हो। बताओ सिक्के पर चित्र कहां प्रकट होगा? तो फैन चला लिए ना, माए नहीं ना। H1 H2 लोग मना नहीं कर दो ना। ठीक, H5 इतना मना कर रहे हो, तुम मानते नहीं हो। ठीक, बी कितना है? कितना जी? 3 प्रकट हो। कहां 3 प्रकट हो गए? यहीं पर पासे पर संख्या क्या जी? 3 प्रकट हो। 3 कहां प्रकट होगा? S3 और P3। इसमें संभावना बढ़ रही 6, इसमें कितनी बढ़ रही है? 2। सही है। ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला? क्या निकला जी? 2 निकला। ए इंटरसेक्शन बी कितना निकलेगा? केवल एक कॉमन होगा, H3 कॉमन होगा। ठीक, इसकी संभावना क्या बनेगी? पी ए कितना के जी? 1/12 आ गए।
पी ए एक है संभावना और कुछ संभावना कितनी है 1/12। ठीक, पीबी बताओ कुछ कितनी संभावना है यहाँ 6/12 1/2 यहाँ कितना है 2/12 1/6 इसका आगे कितना जी पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आ गया 1/12। बताओ स्वतंत्र होने के लिए कंडीशन क्या होता है स्वतंत्र होने की स्थिति क्या होती है पी ए गुणे पीबी किसके होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के पी ए कितना है 1/2 पीबी कितना है कितना 1/, बताओ क्या पी ए इंटरसेक्शन का मान 12 है यानी सही है ना जी हाँ यानी ए और बी क्या है स्वतंत्र घटना है सही है। देखो चौथा सवाल पांचवा देखो यार एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लाल रंग कौन सा है लाल रंग कौन सी 1 2 3 काला रंग कौन सा है काला रंग है 4 5 6 सही है कहा गया नहीं काला रंग हरा रंग है हरा रंग है ठीक तो कुल संभावना कितनी आई कुल संभावना आई 1 2 3 4 5 6 ठीक कोई दिक्कत नहीं कहा गया इस पासे को छाला गया मान ले घटना ये सम संख्या है ये क्या है ये है सम संख्या जब ये सम संख्या कौन होंगे सम संख्या ठीक इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कुल संभावना है 6 तो ये हो गई 3 यानी 1/2 बी कितना है बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है लाल रंग से ठीक लाल रंग कौन कौन सी 1 2 3 इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6 यानी 1/2 पी पहले इंटरसेक्शन बी निकालो कितना हो जाएगा 2 का मान है इसकी प्रायिकता क्या हो गई 1/, जी चलो कोई दिक्कत नहीं स्वतंत्र होने के लिए क्या बोला है क्या करना स्वतंत्र है बताओ स्वतंत्र होने की स्थिति पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है पी ए गुणे पी बी बताओ पी कितना थी 1/, पी बी कितना 1/, क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी बराबर है अतः स्वतंत्र घटना नहीं ठीक डाल लो नहीं है जी स्वतंत्र घटना नहीं है एक सारो प्रोडक्ट से चलो आगे देखो इधर कहां तक हुआ जी 5 तक हो गया 4 का देखो
छठवां देखो, छठवां क्या है? मान ले कि था यार दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो घटनाएं हैं। पी दिया गया है कितना जी? 3/5। पीएफ कितना दिया गया बताओ? पीएफ दिया गया 3/10। पी इंटरसेक्शन एफ कितना दिया गया बताओ? 1/5। क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं? बताओ, अगर स्वतंत्र घटना होगी, स्वतंत्र स्वतंत्र घटना होने की स्थिति क्या होता है भैया? क्या होना चाहिए? पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान किसका होना चाहिए? पी ए और पी एफ के ना जी, पीई और पीएफ के बराबर होना चाहिए। तो पी एफ पी कितना है? 3/9 कितना आ गया? 50। क्या बराबर उसके 1/5 के? नहीं है, लिखोगे, क्योंकि पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं है पीई गुणे पी एफ, इसलिए ई और एफ स्वतंत्र घटना नहीं है, चल नहीं रहा। इसलिए ई और एफ स्वतंत्र घटना नहीं है। हो गया। अगला सवाल क्या है? 17वां सवाल। ए और बी ऐसी घटना दी गई है जहां पीए हमें दिया कितना जी? पीए दिया 1/2। पी यूनियन बी कितना दिया है? पी ए यूनियन बी कितना दिया जी? 3/5। पी भी कितना पी दिया गया है, पी। ठीक, पी का मान ज्ञात कीजिए। कंडीशन दिया है, पहला घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, घटनाएं परस्पर अपवर्जी। अपवर्जी मतलब यह होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, और घटनाएं स्वतंत्र जान ही रहे हो, घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए गुणे क्या हो जाएगा? पी बी। अपवर्जी घटना में कुछ कॉमन नहीं होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है। ठीक, बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है पी का मान, तो फार्मूला हो जाएगा, तुम लोग जानते हो, यूनियन दिया गया ना, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। रख दो इसी पे, आ जाएगा। कितना यूनियन कितना दिया गया? 3/, पी ए पी बी ए 0 है। ठीक, यूनियन इसका पैक्टन का 0 हो जाएगा। पी का मान निकालना हमें, क्या हो जाएगा? 3/2। कितना आ गया जी? 5 दूनी 10, हो गया। अगला यहां भी निकालना है पी का मान, जो स्वतंत्र घटना है। और स्वतंत्र घटना जी, अब यहां समझो ध्यान से होता क्या है। चलो, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए गुणे पी बी। अब यहां दिक्कत क्या है? पी बी मान निकालना है ना जी, पी का मान निकालना है। तो पी ए
धैर्य तो रखो पहले। तो इधर हमको ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मान कैसे निकालें, जो ध्यान से इधर चलो। पहले हम लोग पी, इधर देखो जी, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस माइनस, हमको पहले इसका मान निकालना है, इसका यहाँ फॉर्मूले है ना, पी ए यूनियन बी कितना दिया गया, 3 बटे बराबर ये पी ए का मान प्लस पी बी का मान, पी पी ए यूनियन बी, सही है, इंटरसेक्शन। बताओ, घटाओ इसको, 3/5 में से 1/2 तो घटा था भाई ना, अरे नहीं वो अलग पी, इसके लिए पी का मान है, ठीक, तो कितना आ गया यहाँ पर, घटाओगे इसको, 1/10 आ गया, पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इधर से इधर लेकर आओ, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, पी माइनस 1/, इसके स्थान क्या रखेंगे, पी माइनस 1/10, दिया ही गया है, रखो, इसके स्थान क्या रखोगे जी, पी 1/10 बराबर पी ए कितना है, गुणे पी बी, पी है, सही है, हल करो, पी माइनस 1/, बराबर p/2, इसको इधर चले आओ, सही है, कितना आएगा, 2p माइनस पी, p/2, 1/2 पंचे, पी बराबर जाएगा 1/5, ठीक, दर बढ़ा से कर लो, करो।